हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप अभी क्लास 12 में आए हैं और आपको नहीं पता लग रहा है कि अकाउंट्स को कैसे स्टार्ट करें, कैसे अप्रोच करें, एंड यू नीड सम मोटिवेशन एंड डायरेक्शन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट्स को स्टार्टिंग से ही आपने कैसे पढ़ना है सो दैट यू एमर्ज एज अ विनर। सबसे पहली बात तो ये है कि 11th क्लास में आपका अकाउंट्स के साथ जैसा भी रिश्ता था, अच्छा या बुरा, नाउ दिस इज अ न्यू बिगिनिंग एंड थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। आप स्टार्टिंग से ही यू कैन मेक और ब्रेक दिस सब्जेक्ट। सो अकाउंट्स आपको पता ही है, आपका एक कोर सब्जेक्ट है बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, और आगे चल के भी आपको जो भी करियर चूज करना है, सीयूईटी देना है, सीए करनी है, सीएस, सीएफए, सीपीए, इवन एमबीए में भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो इतनी आसानी से तो इस सब्जेक्ट से पीछा नहीं छूटने वाला। तो इंटेलिजेंट तरीका तो यही है कि इस सब्जेक्ट से प्यार करना सीख जाओ। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आने लग गया एंड यू स्टार्ट इंजॉइंग इट, तो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफी बच्चे घबराते हैं। एक राइट पाथ अगर आप फॉलो करें तो घबराने की कोई भी बात नहीं होती है, और मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में और इवन लाइफ के बारे में भी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो पहली चीज जो शायद कोई नई चीज नहीं होगी आपके लिए, कि आपको इस सब्जेक्ट में रहना है बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना लाइफ में, नॉट जस्ट पढ़ाई में बट इवन लाइफ में, कि हम ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो आई हैव बीन ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन इनटू माय डेली लाइफ फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे, और कितनी बार ऐसा होता है कि वो हो ही नहीं पाता है, कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पाती है, एंड आई ऑल्सो स्ट्रगल विद इट। लाइफ में किसी भी चीज की बात कर लो, कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो अकाउंट्स आपको एक मौका दे रहा है कंसिस्टेंसी सीखने का, कि कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करते हैं। सो जैसे आजकल मैं ये एक बुक पढ़ रही हूँ, अटोमिक हैबिट्स। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, काश होता स्पॉन्सर्ड। तो ये बुक मुझे काफी हेल्प कर रही है एक्चुअली। इस बुक में बताया गया है कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, छोटी चीज या बड़ी चीज, तो आपको टाइनी चेंजेस लाने हैं, छोटे छोटे बदलाव लाने हैं अपने डेली रूटीन में, और उन्हीं को बस फॉलो करते जाना है। और एक दिन इतना बड़ा रिजल्ट आप देखेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मुझे 2 मिनट इस पे बात करने दीजिए। पहले तो अकाउंट्स के सेंस में कहूँ तो अगर आप स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो और नहीं चाहते कि ये सब्जेक्ट आप पर हावी हो जाए, सो 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आप रोज करेंगे इस सब्जेक्ट में। देखिए, अगर अभी 2 आवर्स भी करेंगे तो भी चलेगा। फॉर 1 और 2 मंथ्स 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी वुड बी इनफ, जिसमें आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है क्लास में दैट यू हैव टू रिवाइज, और उससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपको करना है। यूट्यूब पे भी मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगी हर क्लास के बाद। तो बस इतना भी कर लोगे ना आप कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, तो बड़े मजे मजे में, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो कंसिस्टेंसी क्यों हम डेवलप नहीं कर पाते, मतलब मैं खुद भी एनालाइज करती हूँ, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डेवलप कंसिस्टेंसी इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। तो जैसे ये अटोमिक हैबिट्स वाली बुक में लिखा है कि क्या होता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस पे टाइम है और ये रिजल्ट है। तो हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा, कि बस जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा मेरा रिजल्ट ऊपर 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 जाता जाएगा, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। बट एक्चुअली होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। और कुछ टाइम तक हमें शायद रिजल्ट दिखता भी नहीं है, और बहुत टाइम तक वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के नीचे ही रहता है, और एक समय आता है जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चला जाता है। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये जो रीजन होता है ना, इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और 95% लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं होता है, कुछ एविडेंस तो मिल नहीं रहा होता है कि हमने हार्डवर्क किया उसका कुछ रिजल्ट दिखे।
तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक विनर में और एक स्ट्रगलर में। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपने इसको पार कर लिया ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपकी उम्मीद से कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। बट उसकी एक कंडीशन है कि आपको कंसिस्टेंटली वो हार्डवर्क या वो प्रैक्टिस करनी है, और वही हमसे नहीं हो पाता। अभी भी आप अभी तो जोश में है, नया सेशन शुरू हुआ है, 2-3 महीने तो आप बड़े अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, और उसके बाद फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप बस पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए प्लीज। अगर आपको रीडिंग का शौक है अदर देन योर टेक्स्ट बुक्स, तो द बुक दैट आई रेकमेंडेड यू मे रीड इट, और आपको सच में काफी कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं खुद को भी रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि अभी मैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, बट इफ आई क्रॉस इट तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि मैंने भी नहीं सोचा होगा। एंड आप भी अपने आप को ऐसे ही याद दिलाते रहे। ओके, कमिंग बैक। तो इस सब्जेक्ट में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब पेपर पूरा ही नहीं होता है, पेपर छूट जाता है, दिस इज अ बिग इशू। तो आपको क्या करना है उसके लिए, आज से ही मतलब स्टार्टिंग से ही जो आपकी कैलकुलेशंस है, आपको पता ही है, ये आपने भी किया है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, फोन पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, फिर कैलकुलेशंस इतनी आपकी वीक हो जाती है, स्लो हो जाती है कि पेपर पूरा नहीं होता है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो प्लीज, चाहे कितना भी टाइम लग जाए आपको अभी घर पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, बट प्लीज डू नॉट यूज एनी डिवाइस टू कैलकुलेट। देखो, ट्वेल्थ के बाद चीजें अलग हैं, जैसे सीए फाउंडेशन में भी आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा आगे भी, बट यहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो आपको यूज नहीं करना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, बट कैलकुलेशन खुद से ही करनी है, प्लीज ये बात मान जाओ। अच्छा, उससे भी पहले एक बात है कि आप अपने प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे। ये नहीं कि कभी कहीं लिखना शुरू कर दिया, कभी कहीं जो नोटबुक दिखी बस उस पर लिखना शुरू कर दिया। नो, प्लीज मेक प्रॉपर रजिस्टर्स, प्रॉपर नोटबुक्स, एंड ट्राई टू राइट नीटली। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइप की नोटबुक्स में रेकमेंड नहीं करती अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो आई डू नॉट recommend such kind of notebooks, but you can go for such registers which are a little broad, और बड़े नीट तरीके से आप इन पे लिखेंगे। अच्छा, एक बात और होती है जो मैं अपने बच्चों को पहली ही क्लास में बता देती हूँ, कि जैसे टीएस गरेवाल की 3 बुक्स हैं, और एक एक चैप्टर में आपके 100 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं, और ऐसा नहीं हो पाता कि हम लाइन वाइज ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी नोटबुक में। तो मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन 30 किया, हो सकता है उसके बाद आप 45 कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है चैप्टर्स में। तो आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 30 पेज नंबर, अपनी बुक का पेज नंबर लिख रहे हैं, लेट्स से 1.7, और आप अपनी बुक में अपनी नोटबुक का पेज नंबर लिख रहे हैं। अपनी नोटबुक को भी नंबर करें 1 2 3 4 पेजेस, और अपनी बुक में भी लिखें कि ये क्वेश्चन मैंने, जैसे रजिस्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सुनने में आपको स्टूपिड लगेगा और आपको लगेगा इसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट ये सिर्फ 2 सेकंड की चीज है, और आपको ये इतना कन्वीनियंट बना देगी ना आपकी रिविजन को, कि आप खुद कहेंगे दिस टेक्निक रियली हेल्प। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अब आप रिवीजन करेंगे और आपको 96 क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, अब 96 क्वेश्चन ही देखना है मुझे, अब मैं अपनी नोटबुक में लगी हुई हूँ ढूंढने कहाँ मैंने किया हुआ है 96 क्वेश्चन, आई एम वेस्टिंग 10-15 मिनट्स इन जस्ट फाइंडिंग द आंसर। तो आप लिखेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने नोटबुक पे इस पेज पे किया हुआ है, और नोटबुक में लिखेंगे कि ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है, किस पेज पे है। इस टेक्निक को फॉलो करके देखो, आई कैन गारंटी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज प्रॉपर नोटबुक लगाएं, और मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेबली ब्रॉडर नोटबुक। अनदर थिंग आई वांट टू से, कि आप मल्टीपल बुक्स खरीदने के चक्कर में मत फंस जाओ कि ये भी बुक खरीद ले, ये भी बुक खरीद ले, वहां वो पढ़ाई जा रही है, वहां वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, जब तक आपका पूरा सिलेबस हो जाता है इन एंड आउट, आप एक ही बुक पे स्टिक करेंगे, जो भी बुक है आपके पास, बी टीएस गरेवाल और डी के गोयल और एनी अदर बुक, आप एक ही बुक को इन एंड आउट करेंगे।
पहले तो एक ही बुक नहीं होती बच्चों से, दूसरी दूसरी बुक के चक्कर में क्या पढ़ना। एक ही बुक को इन एंड आउट करो पहले तो। फिर देखो अक्टूबर नवंबर के बाद हाँ देखेंगे, हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे। एक ही बुक में इतना कुछ होता है। अगर मैं अब टीएस गरेवाल की बात करूँ, यू हैव इलास्ट्रेशंस, यू हैव बैक एक्सरसाइजेस जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, यू हैव एमसीक्यूज, यू हैव रीजन असर्शन क्वेश्चंस, यू हैव थियोरी क्वेश्चंस, यू हैव स्कैनर क्वेश्चंस जो कि बुक के बैक में दिए होते हैं, पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन। तो इतना कुछ है आपके पास करने के लिए कि आपको अलग 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 बुक देखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। उसके बाद सैम्पल पेपर्स की कोई बुक ले लेंगे, वो कर लेंगे सॉल्व, बट टिल दैट टाइम आप इसी पे स्टिक करें। हाँ, अगर साथ में आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स देखने हैं तो आप cbseacademic.nic.in पर जाके पिछले सालों के सीबीएसई के सैम्पल पेपर देख सकते हैं। जो चैप्टर कर रहे हो उसके क्वेश्चन देख सकते हो सैम्पल पेपर में से या पास्ट ईयर पेपर में से। बट उसके लिए आप अपने सोर्स को सीबीएसई तक ही रखें, एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग फ्यू मंथ्स। उसके बाद विषय अनदर टिप इज कि जब हम इतना कुछ देखते हैं ना, हमें इतना कुछ करना है, 3 बुक्स करनी है, इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद सीयूईटी का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, क्योंकि ये जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ट्वेल्थ में, ये सिर्फ ट्वेल्थ के लिए नहीं है, ये सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हो रही है, ये आप ध्यान में रख के चलें। तो कई बार चीजें ना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, हम इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरी अगली टिप ये है दैट वन डे एट अ टाइम, दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो फॉलो इन माई लाइफ एंड मुझे बहुत हेल्प मिलती है इससे। जब इतना काम होता है ना तो चीजें इतनी लाइक आई सेड ओवरवेलमिंग हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो बस अपने आप को ये याद दिलाओ कि आज का दिन है ना जो मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे आज अपना बेस्ट करना है, बस दिस इज व्हाट आई कैन फोकस ऑन। हाँ, आपको वीकली प्लान बना लेना है कि इस वीक में मैंने क्या करना है, वीकली प्लान बनाओ। और वीक के एंड में आप अपनी पूरी रिवीजन करोगे ऑफ द एंटायर वीक जो भी आपने किया है। बट आप वीकली प्लान बनाने के बाद वन डे एट अ टाइम ही लोगे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल। अगर हम बहुत आगे का देखेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाता। वो कहते हैं, एक सेइंग भी है कुछ ऐसी कि एक फादर और उनका बच्चा साथ में चल रहे थे अंधेरे में या फॉग में। तो बच्चे ने कहा कि कितनी दूर हमें जाना है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फादर ने कहा कि क्या तुम्हें अपना अगला स्टेप दिख रहा है? तो बच्चे ने कहा हाँ। तो फादर ने कहा दैट्स इनफ। अगर तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है तो दैट इज इनफ, तुम्हें आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो वन डे एट अ टाइम, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल। ठीक है। अनदर थिंग जो है ही कंसिस्टेंसी में आप सीख ही लोगे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रखना है। जितना आप 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्लीज अपने फोन को अपने साथ नहीं रखेंगे। आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे कि फोन भी चला रहे हैं साथ में पढ़ भी रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उससे नहीं निकल पाती है। चलिए अब मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी का। ये आप भी देख सकते हैं, cbseacademic.nic.in पर जाइए, वहां पे आपको एक करिकुलम टैब मिलेगा। करिकुलम टैब में 23-24 का करिकुलम आ चुका है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। क्लिक ऑन इट एंड देन यू विल गेट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म्स वाली जो आपकी बुक है, 36 मार्क्स, 36 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, और काफी सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। कंपनी अकाउंट्स की बुक आपकी 24 मार्क्स की है, और जो आपकी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। तो आपका जो फेब मार्च में बोर्ड एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपकी फाइल होगी 12 मार्क्स की, और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, विच विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम आपको फेस करना है वो 80 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स लग ही जाते हैं अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजी से चले, इसमें आपको चिंता की जरूरत नहीं है। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा जो आप वहां पर 3 घंटे में लिखेंगे। राइट मैम। सो इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी, और यूट्यूब पे मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी। बस मेहनत से पढ़ते जाओ, कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाओ, और आप देखोगे कि अकाउंटेंसी से आपको कितना प्यार हो गया है। एंड मे बी आप डिसाइड करो कि अब मुझे सीए करनी है, बिकॉज अकाउंट्स तो इतना इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट लगने लग गया आपको। राइट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते रहेंगे अब अगले वीडियोज में।